आए मेहरबानी, अगर आप नारान कागान जाना चाहते हैं तो रुक जाएं। पाकिस्तान में सयाहत के बारे में लोगों को बहुत कम मालूमात है। यही वजह है कि जब हमें इस मुल्क के किसी भी खूबसूरत नज़ारे को देखने का मौका मिलता है तो हम इसकी खूबसूरती से बिलाशुबा मुतासिर हो जाते हैं। आज की वीडियो में हम आपको नारान कागान और इसके आसपास के तमाम इलाकों की ऐसी मालूमात फराहम करेंगे जिसे आप सुन और देख कर चौंक जाएंगे कि वाकई इस वीडियो ने आपके सफर और इरादे को फायदा पहुंचाया है। दरअसल पाकिस्तान के पास कुदरती हुस्न के बेशुमार नमूने हैं। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि इसे दुनिया के सामने लाया जाए। अगर आप पाकिस्तान की खूबसूरत सयाहती मकामात की सैर करने के बारे में सोच रहे हैं तो इसके लिए आपके पास इस मुल्क की आम सयाहती इलाकों के बारे में मुनासिब मालूमात तो होनी चाहिए। इस इंफॉर्मेशन से आपको इस मुल्क की सयाहत के दौरान काफी मदद मिल सकती है। दोस्तों, इस सफर पर जाने से पहले आपसे दरखास्त है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, क्योंकि हम तमाम मुअज़्ज़िज़ फैंस के लिए ऐसी ही मालूमाती वीडियोस लाते रहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के खूबसूरत जिला मानसेरा की वादी कागान के हसीन नज़ारे, बुलंद बाला पहाड़, बहती आबशारें और ठंडे पानी के चश्मे यहाँ आने वालों का दिल मोह लेते हैं। नारान आने वाले सयाह हसीन नज़ारों से लुत्फ उठाने के साथ साथ इलाकाई धुनों पर रक्स करके अपने सफ़र को यादगार बनाने में मसरूफ़ हैं। जिला मानसेरा की हसीन और जमील वादी कागान में सयाहों का सिलसिला जारी है। बर्फ पोश पहाड़ों, दिलकश झीलों, खूबसूरत आबशारों, कुदरती चश्मों, सरसब्ज चरागाहों और ग्लेशियर्स की सरजमीन वादी कागान के पुरकशिश सयाहती मकामात नारान, झील सैफुल मुलूक, लालाजार और बाबूसर टॉप तक सयाहों की रसाई को बहाल करने के लिए जगह जगह पड़े ग्लेशियर्स को काट कर शाहराए कागान की बहाली का काम शुरू कर दिया गया है। नारान के सयाहती मकाम बटाकुंडी में सयाह ठंडे मौसम से खूब लुत्फानंदोज होने के साथ साथ वादी के हसीन नज़ारों, बहती आबशारों और झरनों को अपने कैमरों की आंख में महफूज करते रहते हैं, जबकि कुछ सयाह सड़क किनारे इलाकाई धुनों पर रक्स करके भी अपने दौरे को यादगार बनाने में मसरूफ हैं। वादी कागान आने वाले सयाह मानसेरा के सयाहती मकामात लुलुसर झील, बाबूसर टॉप और मोती की तरह बहते सफेद पानी के झरनों से लुत्फानंदोज होने के साथ साथ यहाँ के पकवानों से भी लुत्फ उठाते हैं, जबकि खवातीन सयाह शॉपिंग में भी मसरूफ दिखाई देती हैं। अल्लाह पाक की बनाई खूबसूरतियों में एक खूबसूरती वादी कागान का इलाका है, जहाँ बगैर लोड शेडिंग के चलती आबशारें और चश्मे, अल्लाह की तस्बीह करती मराकबे में बैठी झीलें, बादलों की बू से लेते बुलंदो बाला पहाड़, पहाड़ों के ऊपर अपने पंजे गाड़े ऊंचे लंबे दरख्त, जमीन पे सर पटकते दरिया आपके मुंतजिर हैं। नारान से आगे जैसे जैसे वादी खुली और चौड़ी होती जाती है, वैसे वैसे सब्जा और जंगल कम होते जाते हैं। इसकी वजह यह है कि नारान तक वादी कागान मॉनसून की जद में आती है। जूं जूं हम बाबूसर की तरफ बढ़ते रहते हैं, मॉनसून का असर कम पड़ता जाता है। बटाकुंडी से आगे 12 किलोमीटर तक चढ़ाई है। सड़क के दोनों अतराफ कुछ छोटे गांव नजर आते हैं। बटाकुंडी और आसपास का इलाका मटर और आलू के खेतों से भरा हुआ है। ये आलू और मटर की छोटी सी मंडी बन गई है। बटाकुंडी से कोई 9 किलोमीटर आगे एक पुल आता है। ये पुल जोड़ नाले को दरियाए कुनहार से मिलाता है। पुल के साथ एक मस्जिद और बाजार है और ढाबे, होटल। ड्राइवर ने यहाँ में तेल डलवाना था। मेरे सर में हल्का हल्का दर्द हो रहा था, इसलिए चाय पीने नीचे उतर आए। इस जगह का नाम बड़वाई है। ये एक छोटा सा गांव है, साफ सुथरा, आलूदगी से पाक। बड़वाई सतह समंदर से कोई 9000 फीट की बुलंदी पर वाक़े है। अंग्रेज की फौज इस मकाम को खासी अहमियत देती रही है। नारान रोड को छोड़कर अगर आप बजरिया जीप जोड़ नाले के साथ और ऊपर की तरफ सफर करें तो आप रत्ती गली जा सकते हैं। रत्ती गली एक खूबसूरत वादी का नाम है। बुलंदी की तरफ ये वादी एक दर्रे की शक्ल इख्तियार कर लेती है। ये दर्रा 13,000 फीट की बुलंदी पर वाक़े है और इसकी दूसरी तरफ दरियाए नीलम और आज़ाद कश्मीर की वादी है। रत्ती गली की सबसे खूबसूरत चीज़ रत्ती की झील है, जो 12,000 फीट की बुलंदी पर वाक़े एक पुरकशिश झील है।
یہ جھیل اس وادی کو منفرد مقام دیتی ہے۔ بڑوائی سے 11 کلومیٹر آگے جلکھٹ کا گاؤں آباد ہے۔ یہاں 2-3 ڈھابے اور مسجد موجود ہیں۔ دور دور کچے گھر نظر آتے ہیں مگر اطراف میں آلو اور مٹر کے کھیت لہلہاتے ہیں۔ یہاں سے ایک جیپ ٹریک بذریعہ نوری ٹاپ وادی کاغان کو آزاد کشمیر سے جوڑتا ہے۔ اس گاؤں سے آگے 8 کلومیٹر کے فاصلے پر بیسل کا گاؤں ہے۔ یہاں وادی بہت چوڑی ہو جاتی ہے مگر سبزہ کم ہو جاتا ہے۔ پہاڑ ہیں مگر نسبتاً خشک۔ مجھے واش روم جانا تھا اور ایک صاف ستھرا ہوٹل بھی نظر آ رہا تھا، مون ہوٹل۔ یہ ایک جدید طرز کا اچھا ہوٹل ہے جہاں کھانے پینے کا اچھا انتظام ہے۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ صاف ستھرے واش روم وافر مقدار میں دستیاب ہیں۔ یہاں تیز اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ چھوٹو اور آشی کھانے پینے ہوٹل کے برآمدے میں چلے گئے اور میں باہر ہی ایک ٹریکنگ گروپ سے باتیں کرنے لگ گیا۔ نوجوانوں کا یہ گروپ دودھی سرپت جھیل کی ٹریکنگ کے لیے جا رہا تھا۔ یہاں سے دریائے کنہار عبور کر کے جھیل کا پیدل ٹریک ہے۔ بیسل سے یہ ٹریک کرنے کے لیے گھوڑے بھی مل جاتے ہیں۔ یہ سفر کوئی 16 کلومیٹر کا بنتا ہے اور 8 سے 9 گھنٹے لگتے ہیں۔ دودھی پتسر کاغان کی سب سے خوبصورت جھیل ہے مگر ہم جیسے بڈھے یہ مسافت طے نہیں کر سکتے۔ جو لوگ وادی کاغان ناران کی سیر کا منصوبہ بنا رہے ہیں ان کے لیے چند ایسی احتیاطی تدابیر جن سے وہ اپنی زندگی کو بھی بچا سکتے ہیں اور سیر و تفریح کا اصل مزہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ رات کا سفر کر کے نماز فجر مانسیرا میں پڑھی جائے اور وہاں سے بالا کوٹ شہر پہنچ کر صبح سویرے ماما ہوٹل سے پائے کے ساتھ گرما گرم ناشتہ کر کے مہم جوئی شروع کی جائے۔ بالا کوٹ سے نکلتے ہی پل پار کرتے دریائے کنہار آپ کے بائیں ہاتھ بہتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ آپ مسلسل بل کھاتی سڑک پر اوپر جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ بالا کوٹ شہر سطح سمندر سے 2915 فٹ بلندی پر واقع ہے۔ بتدریج چڑھائی چڑھنے کے بعد تقریباً 2000 فٹ مزید بلندی پر کیوائی پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں سے آپ مین روڈ چھوڑ کر دائیں ہاتھ اوپر جاتی روڈ پر چڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کا رخ سطح سمندر سے بلند مقام شوگران کی طرف۔ اگر آپ کا ڈرائیور اچھا اور گاڑی اجازت دیتی ہے تو شوگران تک گاڑی جا سکتی ہے، ورنہ کیوائی گاڑی روک کر جیپ کرائے پر لے لیں۔ شوگران سے اوپر جیپ ٹریک کے ذریعے آپ بیش دیودار، چیڑ، کائل وغیرہ کے دراز قد درختوں کے گھومتے ٹریک کے ساتھ سری اور پھر پائے پہنچ جاتے ہیں۔ پائے میڈو سطح سمندر سے 9500 فٹ بلندی پر واقع ہے۔ یہاں کی خوبصورت چراگاہ ایسے لگتے ہیں جیسے ہر طرف گھاس کا قالین بچھا ہوا ہو۔ یہاں چند گھنٹے گھوم پھر کر آپ واپس شوگران آئیں، کھانا کھائیں اور پھر کیوائی پہنچیں اور سیدھا مین روڈ سے ناران بازار پہنچیں اور قیام کریں۔ اگلی صبح جلد نکلیں اور بابو سر ٹاپ کی طرف کوچ کریں۔ راستے کی سب خوبصورتیوں کو صرف گاڑی میں بیٹھے بیٹھے دل میں سموئیں۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو آخری پوائنٹ تک پہنچنا چاہیے، پھر واپسی پہ رکتے ہوئے آئیں اور جو پوائنٹ آئے دیکھتے ہوئے آئیں۔ بابو سر ٹاپ سطح سمندر سے 13,769 فٹ بلندی پر واقع خوبصورت اور انتہائی سرد مقام ہے۔ یہاں خوب گرم جیکٹس وغیرہ پہن کر جائیں کیونکہ یہاں پٹھے منجمد کرنے والے ٹھنڈ ہو جاتی ہے۔ کچھ وقت گزار کر آپ واپس ناران روڈ کی طرف آ جائیں اور لولو سر جھیل کنارے آ کر بریک لگائیں۔ لولو سر جھیل ایک ایسی جلالی جھیل ہے جہاں آپ پہ ایک روب اور دبدبا سا طاری ہو جاتا ہے۔ خاموشی سی ہوتی ہے۔ پوری وادی میں آپ کے ہمراہ رہنے والے دریائے کنہار کا یہی ماخذ ہے۔ کاغان ویلی کی یہ سب سے بڑی جھیل ہے۔ اس میں آپ ٹراؤٹ مچھلی کی اچھل کود اور اٹکیلیاں دیکھ کر لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اس کی شکل انگریزی حرف W سے ملتی ہے۔ اس کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اس کا پانی ایسے لگتا ہے کہ ہر لمحہ تبدیل ہو رہا ہو۔ آپ یہاں جھیل کنارے بنے ہوٹل سے دوپہر کا کھانا کھائیں، کچھ وقت جھیل کو دیں اور ایک بار پھر سفر جاری رکھتے ہوئے بڑاوائی اور بٹا کنڈی کے درمیان بڑی خوبصورت آبشار کا نظارہ کریں اور پھر بٹا کنڈی کے مقام پہ بریک لگائیں۔ یہاں آپ قیام کریں اور رش سے بہت دور ایک خاموش دنیا میں رات کا قیام کریں۔ اگلی صبح نکلیں اور بٹا کنڈی کے ساتھ بائیں ہاتھ اوپر جیپ ٹریک کو استعمال کرتے ہوئے جیپ سفاری کا مزہ لیں۔ مٹر کے کھیتوں، رنگ برنگے پھولوں اور دیودار کائل کے درختوں کے بیچ سے چند منٹ کے سفر کے بعد لالہ زار پہنچ جائیں۔
लाला जार एक बहुत ही खूबसूरत और दिलफरेब मकाम है। लाला जार सतह समंदर से 10,500 फीट बुलंदी पर वाक़े है। यहाँ दोपहर गुजारें, खाना खाएं और पुल उबूर करते ही आप एक बार फिर जीप का 35-40 मिनट का सफर करें, क्योंकि झीलों की शहजादी झील सैफुल मलूक आपकी मुंतजिर है। झील सैफुल मलूक अक्सर लोगों का सबसे पहला प्यार है। इस जीप ट्रैक पर चलते हर मोड़ पर नए नए पुरकशिश मनाजिर आपको अपने शहर में जकड़ लेते हैं। जैसे ही आप ऊपर पहुंचते हैं, पहली निगाह पड़ते ही आपको मालूम हो जाएगा कि क्यों लोगों को इस झील से प्यार हो जाता है। ऐसा महसूस होता है जैसे खूबसूरत परी अपने पर बिछाए पानी पर तैर रही हो। ये झील सतह समंदर से 10,500 फीट बुलंदी पर है। झील के सामने एक बर्फ की पगड़ी पहने चोटी नजर आती है। ये मलिकाए पर्वत है। इसकी बुलंदी 17,500 फीट के लगभग है और ये वादी कागान की सबसे बुलंद चोटी है। किसी भी झील को देखने का सबसे बेहतरीन वक्त सुबह सवेरे या शाम के वक्त हो जाता है, जहां आप सूरज की आखिरी किरणें या सुबह की पहली पहली किरणों से एक पुरनूर नजारा देखते हैं, जो आपकी रूह को ताजगी बख्शता है। अगर वक्त और जीप इजाजत दे तो कश्ती रानी जरूर करें। झील के किनारे घोड़े पर बैठकर एक चक्कर लगाकर आप अपनी जिंदगी के रंगीन सफहात में एक और सफ़े का इजाफा कर सकते हैं। अगली सुबह निकलें और नाश्ता कागान बाजार आकर करें और एक बार फिर सफर जारी रखते हुए पारस के मकाम पर पहुंचे। यहाँ से आप एक बार फिर जीप का सफर करेंगे। गाड़ी यहीं पार्क करके दाएं हाथ बहते दरिया के ऊपर से जीप से कमान नुमा पुल उबूर करके चढ़ाई चढ़नी शुरू करेंगे। अब आपका रुख शाराए जंगल की तरफ है। ये जंगल 7,920 फीट बुलंदी पर वाक़े है। आधा घंटा चढ़ाई के बाद आपकी जीप घने जंगल में दाखिल हो जाती है और आप देवदार, कायल, चीड़, सनोबर, अखरोट के दरख्तों के बीच सफर कर रहे होते हैं। मजीद 45 मिनट बाद कैंपिंग एरिया में पहुंच जाएं। यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से कैंपिंग पॉड्स और टेंट का इंतजाम मौजूद है। इसके अलावा आप अपनी कैंपिंग भी कर सकते हैं। बेहतर यही है कि आने से पहले पॉड्सिया कैंप्स की ऑनलाइन बुकिंग करवा लें। यहाँ आप कुदरत की हर सरगोशी को महसूस कर सकते हैं। शाम तक जंगल में घूमें, रात को आग का आलाव जलाकर सितारों का नजारा करें। तारान जाते आप वादी कागान के बादलों में सर फसाई 2 बड़ी चोटियों मूसा का मसला और मकड़ा की चोटी का नजारा भी कर सकते हैं। ये दोनों चोटियां 13,000 फीट से ज्यादा बुलंदी पर वाक़े हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और हक़ाइक़ से भरी मालूमाती वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको सारी